नमस्कार मित्रों, आप लोगों का हार्दिक रूप से स्वागत है हमारे जेईई एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, होपफुली आपने अपने एवीएम का एग्जामिनेशन अच्छे से दिया होगा और आप लोग अच्छा स्कोर किए होंगे अपने एवीएम के परीक्षा में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे आने वाले 6 दिन में आपकी बीएफएम की रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक्स हैं जिसे हमको कवर करना है, जिसको हमको कवर करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। बीएफएम के स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिसको आप ज़रूर पढ़ के जाइए, सवाल उससे आने की संभावनाएं हैं। ठीक, चलिए तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, बीएफएम में आपको एवीएम के कंपैरिजन में ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल के पूछे जाते हैं, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बीएफएम का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल, और 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इस 100 मार्क्स में देखिए बाइफर्केशन इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पिछला एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस मैं आपको उस पर बता रहा हूँ कि जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, इसमें 60 जो होते हैं वो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, या 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, जिसको सिंगल आइटम क्वेश्चन कहते हैं। और दोस्तों 40 मार्क्स के आपके केस स्टडी आएंगे। ठीक है, ये ऐसा पैटर्न जनरली पूछा जाता है। ठीक है, आपके दिमाग में ऐसा इसी हिसाब से तैयारी करना चाहिए जो मैं आप लोगों को स्मार्ट वर्क स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो 60 नंबर के 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के केस स्टडी आएंगे। यदि 60 को फर्दर हम बाइफरकेट करें तो 40 से 45 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो थ्योरेटिकल नेचर के आएंगे। राइट, कैसे आएंगे दोस्तों? थ्योरेटिकल नेचर के आएंगे। और दोस्तों 15 से जो 20 क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद दोस्तों ये जो 40 केस स्टडी है, 40 मार्क्स के जो केस स्टडीज क्वेश्चंस हैं, बेसिकली 8 केस स्टडीज होगा। ये 40 मार्क्स है दोस्तों, ये 40 क्या है? मार्क्स है। 8 केस स्टडी पूछा जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो 8 × 5 कितना हो गया? 40 हो गया। समझ में आया आपको ये 40 मार्क्स कैसे आपको मिलेगा? यदि इस 40 की बात करें हम लोग तो इसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा रहेगा, लगभग 30 से मान के चलिए 30 से जो है 50 के बीच में, 30 से 40 मार्क्स का जो है आपका न्यूमेरिकल ही रहेगा इस केस स्टडी में। ठीक है, और दोस्तों 5 से 10 मार्क्स का थ्योरी रह सकता है, एलसी वगैरह से थ्योरी आ सकता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि देखिए, यदि हम सिंगल 1 मार्क्स या 2 मार्क्स की बात करें, थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कम है। लेकिन यदि केस स्टडी की बात करें तो न्यूमेरिकल ज़्यादा है, थ्योरी कम है। चलिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग सेकेंड स्लाइड पे आते हैं और दोस्तों ज़रा हम लोग देखते हैं कि हाँ, मॉड्यूल वाइज कैसे बाइफर्केशन है। मॉड्यूल वाइज दोस्तों मार्क्स का कैसे बाइफर्केशन है, आइए जरा देखते हैं। मॉड्यूल वाइज मार्क्स का बाइफर्केशन हम लोग इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों कि जैसे यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल लिखता हूँ और बेसिकली कितना मार्क्स इसमें एलोकेट किया जाता है इन जनरल वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उसमें मैं आपको बताऊँगा कि थ्योरेटिकल मार्क्स के क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है, एक मिनट, थ्योरेटिकल का स्पेलिंग मैं सही कर दूं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, उसके बाद दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, और लास्ट में दोस्तों केस स्टडीज़ कितने मार्क्स के आते हैं। ये थर्ड पॉइंट है, केस स्टडीज। चलिए, तो आइए दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। इसके बारे में बताने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को अपना प्लान शेयर कर देता हूं। इसलिए आपको बीएफएम के लिए प्लान भी ऑप्ट करना है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर के, मैकमिलन के अनसॉल्व प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन खासकर न्यूमेरिकल टॉपिक्स के। इसके अलावा दोस्तों आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज एमसीक्यूज लगभग 3000 से ऊपर एमसीक्यूज हैं। यदि आप केवल एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करें दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसमें दोस्तों केस स्टडीज़ भी इंक्लूडेड है। मॉड्यूल बी का दोस्तों मैंने 50 पेज का एक केस स्टडी कंपाइलेशन किया है, जिसमें मॉड्यूल बी का जितने भी केस स्टडीज़ हैं सभी के सभी मैंने डाल रखे हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के कंपाइलेशंस मिल जाएंगे, और लास्ट में क्विक रिविजन सेशन का जो मैंने पीडीएफ बना रखा है वो भी आपको मिलेगा। तो उसका एक नॉमिनल फी रखा गया है ₹250, जिसके बारे में जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्तों कि मॉड्यूल वाइज कैसा
बाइफर्केशन है, कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। यदि मॉड्यूल ए की बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन। मॉड्यूल बी की बात करें, चलिए मॉड्यूल ए में मैं आपको बता दूं थ्योरेटिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे, एलसी वगैरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, फैक्टर। उसके बाद दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के रहेंगे और केस स्टडी 15 मार्क्स का रहेगा। तो न्यूमेरिकल देखिए जो आपको सिंगल 1 और 2 मार्क्स वाला न्यूमेरिकल आता है ना वो कम आता है, इसमें थ्योरेटिकल अच्छा आता है, केस स्टडी ज़्यादा आता है, ठीक है। यदि मॉड्यूल बी की बात करें तो मॉड्यूल बी का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन जो है मॉड्यूल बी से आएंगे। यदि इसका बाइफर्केशन करें तो 18 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों 10 से 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा जो कि 1 या 2 मार्क्स का होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और दोस्तों केस स्टडी कम आते हैं, इसमें 10 मार्क्स से केस स्टडी आएंगे, 2 केस स्टडी आएंगे। यदि मॉड्यूल सी की बात करें तो इसका जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है वो है 20 to 25 मार्क्स। इसमें दोस्तों 18 मार्क्स से देखिए ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको मॉड्यूल सी से, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल आ सकते हैं और एक केस स्टडी आ सकता है 5 मार्क्स का। और यदि मॉड्यूल डी की बात करें तो इसका भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो 25 से 30 मार्क्स का आपका मॉड्यूल डी है। इसमें दोस्तों 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल वाले कम आएंगे 5 से 7 मार्क्स एक सिंगल वाले, और केस स्टडीज़ भी 10 से 15 मार्क्स के इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप इन सभी को ऐड करें तो ये आपको हो जाएगा 60 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये केस स्टडी जो है आपका 40 मार्क्स हो जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को आगे बताया था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको समझ में आ गया ना कि मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं 3 मॉड्यूल का है। सी से कम सवाल पूछे जाते हैं और सी से सवाल जो है थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, केस स्टडी कम आते हैं। सबसे ज़्यादा केस स्टडी मॉड्यूल ए से आएगा, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि आएगा वो मॉड्यूल बी से आएगा। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कि कौन सा यूनिट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पर मैं आपको पिछला एनालिसिस आप लोगों को समझा रहा हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को अपना मॉक टेस्ट प्लान शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो मॉक टेस्ट प्लान है ये इसमें बेसिकली मैं आप लोगों के लिए 2 प्लान लेकर आया हूँ। एक है दोस्तों इसमें 14 आपका यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है और 4 है दोस्तों फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो कुल मिलाकर 18 मॉक टेस्ट है हमारे पास, जिसमें 14 जो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है उसमें पर मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन है और जो 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उसमें पर मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं लाइव बेसिस पे, ऑनलाइन बेसिस पे, जिसमें आपको एग्जाम पैटर्न पे जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम टेम्परामेंट डेवलप करना चाहते हैं, तो जरूर आप इन तीनों प्लान में से BFM का प्लान है ₹99 का, और दोनों यदि आप दोस्तों BFM का यूनिट वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है। ये नंबर आपको दिख रहा होगा 8292857381, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूंगा। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने, जरा देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मॉड्यूल ए से, मॉड्यूल बी से, आइए जरा डिस्कस करते हैं। तो यदि हम बात करें दोस्तों मॉड्यूल ए से, इफ़ यू टॉक अबाउट मॉड्यूल ए, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बातों को। यूनिट की बात करें तो यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1 में दोस्तों थ्योरी टॉपिक है। यूनिट 1 में दोस्तों क्या है, थ्योरी टॉपिक मैं यहाँ लिखता हूँ। उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल टॉपिक बताता हूँ, यूनिट 1 में कौन कौन सा न्यूमेरिकल टॉपिक है और केस स्टडीज कौन कौन सा है। लेट मी टेल यू ऑल दिस थिंग। सो दोस्तों सबसे पहले आपको यूनिट 1 की बात करें। यूनिट 1 में दोस्तों आपको थ्योरी टॉपिक फॉरेक्स रेट है, ठीक है। फॉरेक्स रेट से सवाल पूछे जाते हैं और इसे आपके 3 मार्क्स के थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फॉरेक्स रेट से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों न्यूमेरिकल टॉपिक की यदि हम बात करें तो न्यूमेरिकल इससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल वाले। और दोस्तों एक केस स्टडी फिक्स है इस टॉपिक से, यूनिट 1 से एक केस स्टडी फिक्स है, 5 मार्क्स का केस स्टडी आएगा, फिक्स है दोस्तों, ये फिक्स रखिए। उसके बाद दोस्तों यदि हम सेकेंड यूनिट की बात करें, यूनिट 2 की बात करें तो फॉरेक्स डेरिवेटिव आपका यूनिट 2 है। फॉरेक्स डेरिवेटिव आपका यूनिट 2 है दोस्तों। इससे आपके 2 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, ना न्यूमेरिकल आएंगे ना केस स्टडीज आएंगे। यदि हम थर्ड टॉपिक की बात करें जो आपका क्लासिफिकेशन है दोस्तों, ये अपना जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग वाला टॉपिक है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग वाला, ठीक है, थर्ड यूनिट कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग है। इससे दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स के आएंगे, क्लासिफिकेशन बेस पे आते हैं, ठीक है ना, जैसे NRI NRO जितने भी दोस्तों क्लासिफिकेशन बेस के क्वेश्चन आते हैं थर्ड यूनिट से। और एक केस स्टडी आएगा, पिछली बार भी केस स्टडी पूछा गया था, इस प्रकार का था केस स्टडी कि ए है वो लंदन में रहता है, उसका भाई है वो उसके पिताजी भारत के निवासी थे, इस प्रकार का केस स्टडी पूछा गया था 5 मार्क्स का। तो ये जरूर देखे जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों यदि हम यूनिट 4 की बात करें, इफ
यू टॉक अबाउट यूनिट 4, दोस्तों एलसी से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 मार्क्स का निश्चित है, और एक केस स्टडी थ्योरेटिकल रूप में पूछा जाता है, एक थ्योरेटिकल केस स्टडी पूछा जाता है दोस्तों एलसी से, इसको भी देख के जाइएगा, ठीक है। ये 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। चलिए मॉड्यूल ए के बाद, मॉड्यूल ए में आगे के यूनिट की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। Let us talk about the next units of important topics of module A in the next slide. So if we talk about unit number 5, that is facility for exporter and importer, तो दोस्तों इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है दोस्तों फैसिलिटीज़ वाले से 2 मार्क्स से पूछे जाएंगे। इसे न्यूमेरिकल नहीं रहेगा और इसे केस स्टडी भी नहीं रहेगा। यदि 6 टॉपिक की बात करें तो दोस्तों आपका पॉलिसीज से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, और अलग अलग पॉलिसीज आपने पढ़ा है ना, ECGC का है ना, स्टैंडर्ड पॉलिसी, ऑडिट पॉलिसीज है, इससे आपके 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे बस, बाकी न्यूमेरिकल ना रहेगा ना इसे केस स्टडी रहेगा। यदि हम बात करें दोस्तों एग्जिम बैंक का, तो एग्जिम बैंक जो हमारा यूनिट 7 है उससे दोस्तों आप एक्सपेक्ट कीजिए 1 मार्क्स का एग्जिम बैंक से, 1 मार्क्स का फेमा से, और दोस्तों 1 मार्क्स का RBI से, ठीक है, ये सवाल रहेगा। और दोस्तों यदि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को टोटल ऐड करें मॉड्यूल ए का, तो 15 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, वो भी आपको फॉरेक्स रेट से पूछा जाएगा। और केस स्टडी की बात करें तो 3 केस स्टडी आएगा, एक केस स्टडी एलसी से आएगा, एक केस स्टडी फॉरेक्स रेट से आएगा, और एक केस स्टडी आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग से आएगा। आपको समझ में आ गया कैसे कैसे बाइफरकेशन है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जरा मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पे कंसोलिडेटेड प्लान भी है, जिसमें दोस्तों आप PDF, जिसमें मॉक टेस्ट, PDF मॉक टेस्ट और जो दोस्तों वीडियोस, क्या क्या है दोस्तों, PDF प्लस मॉक टेस्ट प्लस वीडियोस, ठीक है, ये तीनों आप कंसोलिडेटेड प्लान में एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियोस हैं ये यूट्यूब वीडियोस के अलावा एक्स्ट्रा वीडियोस हैं जो कि न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। इनको ये शॉर्ट वीडियोस हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया गया है। तो यदि आप तीनों प्लान को एक जगह एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक नॉमिनल फी रखा गया है ₹499 का, ठीक है, जिसमें आप मुझे ये तीनों प्लान को एक्सेस कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, जिसमें आपको PDF, मॉक टेस्ट और वीडियोस तीनों मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग जरा मॉड्यूल बी पे आते हैं। लेट अस कम बैक टू मॉड्यूल बी एंड लेट अस सी व्हाट आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन, हाउ मच थ्योरेटिकल क्वेश्चन आर आस्क्ड। सो नाउ लेट अस सी मॉड्यूल बी। तो दोस्तों मॉड्यूल बी में दोस्तों पहले यहाँ हम लोग यूनिट लिख लेते हैं। ओके, लेट अस राइट हियर यूनिट, आफ्टर यूनिट फिर लेट अस राइट हियर थ्योरी टॉपिक, ठीक है। यूनिट के बाद दोस्तों हम लोग लिखते हैं थ्योरी टॉपिक कौन कौन से हैं। थ्योरी टॉपिक है दोस्तों, प्लीज वेट, ठीक है, थ्योरी टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद थ्योरी टॉपिक के बाद है हमारा इसके में देखते हैं कि न्यूमेरिकल कौन कौन से आते हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं हमारे यूनिट में, और केस स्टडी का कितना कंट्रीब्यूशन है, केस स्टडी। ओके, सो नाउ यूनिट, ये मॉड्यूल बी का बात कर रहे हैं, तो मॉड्यूल बी स्टार्ट होता है यूनिट 8 से। तो यूनिट 8 से दोस्तों आपको यूनिट 8 से दोस्तों आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा, ठीक है, डेफिनेशन पूछा जाएगा, टाइप्स पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, ठीक है, जो आपने रिस्क एलिमेंट, बेसिक रिस्क से रिलेटेड क्या क्या डेफिनेशन है, कौन सा रिस्क होता है, टाइप्स कौन सा है, क्लासिफिकेशन कौन सा है, इससे आप 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनिट 8 से, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल की यदि हम बात करें, टीयर 1, टीयर 2, ठीक है, कैपिटल कैलकुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है, जो कि 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको CET, CCB, ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको ये 8 और 9 एकदम कंबाइंड है, तो तीनों का मैं बता रहा हूँ, 8 और 9 10 तीनों का बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये 10th यूनिट में है, T1 T2 कैपिटल 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, CET CCB के 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, और एक केस स्टडी आएगा। इन तीनों का मैं बता रहा हूँ, 8 9 10 से एक केस स्टडी फिक्स है, ठीक है। या तो रिस्क पे हो सकता है केस स्टडी, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा रिस्क है इस पार्टिकुलर सिचुएशन में, या नहीं तो दोस्तों वो आपको टीयर 1 टीयर 2 से रिलेटेड पूछ देगा, यानी तो आपको वर्टिकल डिसअलाउंस या हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस से पूछ देगा। तो वो भी डिफरेंट टाइप के हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि मेरा जो PDF प्लान है उसमें मैंने 50 पेज का केस स्टडी है। समझिए कि हर एक को लगभग आपको 60 केस स्टडी एक जगह कंपाइल मिलेगा, ठीक है, और उसमें जितना दिया गया है मॉड्यूल बी के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए उसके बाद दोस्तों अगले यूनिट की हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 11। ओके, तो यूनिट नंबर 11 की हम बात करें, सो लेट अस सी
यूनिट नंबर 11 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यूनिट 11 से दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके मार्केट रिस्क है, मार्केट रिस्क से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यूनिट 12 से दोस्तों क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यूनिट 13 आपका ऑपरेशनल रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क से दोस्तों 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, इसमें क्या पूछा जाएगा ऑपरेशनल रिस्क से मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो आपका 8 बिजनेस फैक्टर 8 बिजनेस लाइन है ना, उसको देख के जाइएगा, 8 बिजनेस लाइन को देख के जाइएगा। और दोस्तों इसमें बीटा फैक्टर के बारे में पूछा जाता है ऑपरेशनल रिस्क में, ये देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल की यदि हम बात करें 11, 12, 13, तो दोस्तों इस तीनों में एक ही चीज़ है कि आपको पता है ना बहुत सारा अप्रोच है इसके कैपिटल कैलकुलेशन का, राइट। तो उससे सवाल एक आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल, 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन दोस्तों फिक्स है, ठीक है, आपका इससे आएगा ही आएगा। इन तीनों टॉपिक से आपको अप्रोच पता होना चाहिए कौन सा अप्रोच है। और दोस्तों केस स्टडी की बात करें तो अल्टीमेट जेड स्कोर से क्वेश्चन आता है, अल्टीमेट जेड स्कोर है दोस्तों क्रेडिट रिस्क कैलकुलेशन का, उससे एक केस स्टडी आता है 5 मार्क्स का, इसको देख के जाइएगा। तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए इसको कंप्लीट करने का, जहाँ से भी कंप्लीट करें मेरे स्टडी मटेरियल को यूज करें, यानी तो किसी और के स्टडी मटेरियल को यूज करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए इसके अलावा दोस्तों एक सवाल एक ये भी पूछता है कि ऑपरेशन रिस्क का लेवल एस्टिमेट करने के लिए, अच्छा 14वां यूनिट है हमारा, 14th यूनिट है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट में दोस्तों कुछ तो केस स्टडी भी है, लेकिन ज़्यादातर इसे आप देखेंगे तो 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और 15th यूनिट है हमारा बेसल 3 फ्रेमवर्क। तो बेसल 3 फ्रेमवर्क से दोस्तों आपको 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब था हमारा। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट हम मॉड्यूल सी की अंदर यदि हम बात करें, लेट अस टॉक अबाउट मॉड्यूल सी। तो मॉड्यूल सी में यदि हम यहाँ यूनिट लिखें, यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखें, ठीक है। यदि हम यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखें, न्यूमेरिकल के आपको बताएं वेटेज, और यदि यहाँ पे केस स्टडी लिखें, तो दोस्तों यूनिट 16 से आपको स्प्रेड, ठीक है, फिर आपको ओपन पोजीशन, ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, इन सभी से सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं के बराबर आएंगे। यूनिट 70 से दोस्तों ज़्यादातर आपका कॉल मनी है ना, कॉल मनी है, ठीक है, उसके बाद आपका नोटिस मनी है, जो आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, ट्रेजरी बिल है, टी बिल है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 3 से 5 मार्क्स के सवाल आएंगे, और इससे आपका एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 मार्क्स के सवाल। यूनिट 18 की यदि हम बात करें तो दोस्तों बेसिक सवाल आएंगे यूनिट 18 से, बेसिस ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक केस स्टडी इन सभी से आएगा। 19th यूनिट से दोस्तों आपको गैप पूछा जाएगा, ठीक है, रिस्क मेजरमेंट पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका वीआर कैलकुलेशन, ये तो आपका मॉड्यूल बी में था, ये मॉड्यूल बी में था ड्यूरेशन गैप, और फिर आपका वीआर। हाँ दोस्तों एक है डेरिवेटिव प्रोडक्ट, डेरिवेटिव प्रोडक्ट आपका यूनिट 20 है। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट से दोस्तों आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ट्रेजरी और एएलएम से भी दोस्तों जो 21 यूनिट है, ट्रेजरी और एएलएम, ट्रेजरी एंड एएलएम, इससे भी दोस्तों आपको 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 18 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, और न्यूमेरिकल ना के बराबर आता है। केस स्टडी एक पूछा जाएगा आपको, इससे कॉल मनी, सॉरी आपको जो ये केस स्टडी पूछा जाता है दोस्तों, एट द मनी, इन द मनी, जो आपका ऑप्शन रहता है एट द मनी, इन द मनी, और आपका उससे केस स्टडी पूछा जाएगा दोस्तों, जो आपका डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है, ठीक है, फॉरवर्ड रेट, इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो एक केस स्टडी यहाँ से मॉड्यूल सी से फिक्स है। यदि हम मॉड्यूल डी की बात करें तो मॉड्यूल डी से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मॉड्यूल डी में क्या क्या आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपको बता देता हूँ। तो यूनिट 22 की यदि हम बात करें तो यूनिट 22 में आपसे 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर न्यूमेरिकल में आपका एएलएम का स्लैब देख लीजिएगा, उसका पैरामीटर देख लीजिएगा, एनआईआई देख लीजिएगा, एनआईएम देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे, केस स्टडी ना के बराबर रहेंगे। 23 नंबर यूनिट से दोस्तों CRAR, कुक्स रेशियो, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुक्स रेशियो, फिर RWA, ठीक है, फिर आपका टीयर 1, टीयर 2, ये देख लीजिएगा, इससे 3 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। 24 यूनिट में दोस्तों बेसल 2 का अप्रोच आप देख लीजिएगा, बेसल 2 का अप्रोच, सब इससे सबसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, ठीक है। बेसल अप्रोच देख लीजिएगा, फिर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इन सभी के पिलर्स क्या क्या है ये देख लीजिएगा, ठीक है। 25वां नंबर टॉपिक सुपरवाइजरी रिव्यू, सुपरवाइजरी रिव्यू है आपका। तो सुपरवाइजरी रिव्यू जो है इसमें दोस्तों आप LCR, ठीक है, NSFR,
फिर आपका जिससे 2 मार्क्स के सवाल आएंगे, ठीक है। सब न्यूमेरिकल ना के बराबर आते हैं। 26 नंबर यूनिट्स दोस्तों टेम्पलेट्स, टेबल, पिलर, डिस्क्लोजर, आपको मार्केट डिसिप्लिन है, ठीक है, वो सब देख लीजिएगा। मार्केट डिसिप्लिन से आपका जो आपके डिस्क्लोजर सब है वो सब इंपॉर्टेंट है। मार्केट डिसिप्लिन में आपका दोस्तों 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 27 नंबर यूनिट है आपका एसेट क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक केस स्टडी पूछा जाएगा प्रोविजनिंग का, ठीक है। एसेट क्लासिफिकेशन से दोस्तों आपका 1 से 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। प्रोविजनिंग रेट, पीसीआर जो होता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, एसडीआर, ठीक है, सीडीआर, कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, जेएलएफ जॉइंट लेंडर फोरम, सीआरआईएलसी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एसएमए, ठीक है। उसके बाद आईबीसी, ये सब इंपॉर्टेंट है। और इससे आपका प्रोविजनिंग का एक केस स्टडी आएगा, ठीक है, प्रोविजनिंग का एक केस स्टडी आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। 28 नंबर यूनिट से दोस्तों टाइम बकेट से पूछेगा जाएगा सवाल, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है टाइम बकेट से, और बकेट का केस स्टडी आएगा 5 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बकेट का केस स्टडी आएगा 5 मार्क्स का। और 29 नंबर से दोस्तों आपका क्लासिफिकेशन आएगा, टाइप्स आएगा, और एक पेज नंबर 597 नोट कर लीजिए बीएफएम बुक का, इसका केस स्टडी पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका 29 नंबर टॉपिक्स है। और 30 में दोस्तों आपके आरए आरओसी, ठीक है, इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों ये बाइफर्केशन था। तो आपको यदि कम समय है, आप चाहते हैं कि इस कम समय में आप यदि इफिशिएंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरे स्टडी मटेरियल का हेल्प ले सकते हैं। इसमें आपका दोस्तों पीडीएफ का प्लान है, पीडीएफ का प्लान है दोस्तों ₹250 का, जिसमें आपको सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों मॉक टेस्ट का प्लान है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और दोस्तों तीसरा प्लान है हमारा कंसोलिडेटेड प्लान है, जो कि ₹499 का है, ठीक है। डिटेल जानकारी दोस्तों आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। धन्यवाद।